जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आपके लिए हम भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 4 का गूढ़ रहस्य लेकर के आए हैं। यथार्थ भगवद गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वचन है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया, उनकी वही वाणी भगवद गीता के नाम से जानी गई। और अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सौजन सुजुते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ इस्तदोच्यते। अर्थात क्या अर्थ है? यदा यदा आपने श्लोक सुनाई होगा। यदा यदा का अर्थ होता है जब जब, अर्थात सर्व संकल्प यानी समस्त भौतिक इच्छाओं का ये शाब्दिक अर्थ है। सन्यासी यानी त्याग करने वाला। सच्चा सन्यासी कौन है? सच्चा सन्यासी वही है जो जीवन में त्याग करता है। और किसका त्याग करता है? अपनी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों का जो व्यक्ति त्याग कर दे उसे सन्यासी कहा गया है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ और अब स्पष्ट आपके लिए हो जाएगा। श्लोक एक बार पुनः फिर से सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सौजनुसृजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ इस्तदोच्यते। अर्थात योग आरूढ़ संधि विच्छेद करके बताया, तो इसका अर्थ होता है जो योग में स्थित है। योग में स्थित का अभिप्राय बहुत गूढ़ रहस्य है, कभी विस्तृत रूप से बताएंगे, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। अर्थात आइए अब इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। योग आरूढ़, योग वह वाला योग नहीं है मुद्राओं वाला, यह तो मन स्थिति का योग है। अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों से राग और द्वेष को हटाना है, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं करना है, फल की इच्छा भी नहीं करना है, तो ऐसा व्यक्ति योग आरूढ़ कहलाता है, योगारूढ़ कहलाता है। आइए अब इसका विस्तृत अर्थ भी हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है, तन से, मन से, धन से, कर्म से, वचन से और समस्त इंद्रियों से भगवान की शरण में पहुंच जाता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। केवल शरणागत हो जाने से ही नहीं, इंद्रियों से शरणागत जब आप हो जाएंगे तब दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी और उसे ही प्रसन्नता कहते हैं। और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, पंच महाभूत, इन 16 तत्वों से जब आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे तो निश्चित ही सच्चा दिव्य आनंद तभी प्राप्त होगा। अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। कब? ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में प्राप्त हो जाता है वह सदा प्रसन्न रहता है और फिर सकाम कर्म या अन्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं रहता है, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं रहता है, निवृत्ति मार्ग में आ जाता है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। यहाँ भगवान पुनः इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति में तो लगना ही पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, श्री कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति उनमें प्रवृत्त नहीं होता है। अर्थात और इसका विस्तार से अर्थ बताते हैं कि बिना श्री कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, और किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है।
जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है उसे दिव्य अनुभूति भी प्राप्त होती है भगवान की। अर्थात जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि वह भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह दृढ़ संकल्प करे, यत्रवत प्रयास करे। अभिप्राय है कि उसे दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि आज से मैं भगवान के शरणागत हूं। भौतिक जगत में तो रहना पड़ेगा, लेकिन भौतिक जगत को मन में नहीं लाना पड़ेगा। भौतिक जगत में रहिए, लेकिन मन से मत रहिए, बुद्धि से रहिए, बुद्धि का प्रयोग करके रहिए कि जगत असत्य है, जगत की वस्तुएं असत्य है और सत्य परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा ही सत्य है। ऐसा करने से तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है, योगारूढ़ बन सकता है, योग को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सीता।